हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क 2026 के लिए नोटिफिकेशन आउट है और जो फॉर्म फिलिंग की डेट्स हैं वो 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक है। ठीक है। तो दोस्तों, फॉर्म फिल करते हुए आपको एक चीज बड़े ध्यान से फिल करनी चाहिए, दैट इज आपकी बैंक प्रेफरेंस, है ना। तो बैंक प्रेफरेंस जब आप भरेंगे तो आपकी प्रेफरेंस क्या हो सकती है, मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मैं आपसे बात करूंगा कि बैंक की डिटेल, ठीक है, डिटेल वाइज बैंक का एनालिसिस करूंगा कि किस बैंक में कितना वर्कलोड है, कितनी, किस एरिया, कौन सी लोकेशन प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेस पे भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। मतलब बहुत सारी बातें करेंगे हम, इस वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों, आप अपना भी दिमाग जरूर लगाना। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये एक एनालिसिस दे रहा हूं आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको यही भरना है। मैं सिर्फ आपको बैंक वाइज समझा रहा हूं कि कहां पे कौन सी चीजें किस तरीके से सूटेबल हो सकती है, किस एरिया के हिसाब से कौन सा बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज अ सजेशन वीडियो, ठीक है, ये फाइनल नहीं है, आपको अपना दिमाग भी लगा के फिर फिल करना है। ठीक है जी, चलो शुरू करें। शुरू करने से पहले आप बैंक प्रेफरेंसेस तो भर दोगे, आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और तैयारी करने के लिए हमारे बैंकिंग एग्जाम के इस महापैक कोर्स से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंसेप्ट क्लास 0 से हीरो लेवल की, टॉपिक वाइज टेस्ट, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू, ये एक कंप्लीट पैकेज है। एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पी और क्लर्क सभी को एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। और अभी हमने इसका एक 2 डेज डेमो कोर्स भी लॉन्च किया है। इस 2 डेज डेमो कोर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, फ्री में 2 दिन ये पूरे कोर्स का एक्सेस आपके पास रहेगा। जितने मर्जी क्लासेस देखिए, जितने मर्जी टेस्ट अटेम्प्ट करिए। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे चले जाइए। गूगल पे जाके अगर आप टाइप करेंगे edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओ, कोर्सेज में जाके बैंकिंग कोर्स, ठीक है। और बैंकिंग कोर्स पे जाकर के आपको नीचे ये हमारा कोर्स मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो और इसका ये डेमो कोर्स है, ₹1 में 2 दिन फ्री, जितनी मर्जी क्लासेस देख सकते हो आप। और आप ये इतनी क्लासेस फ्री रखने के पीछे पर्पज ये है कि आप एक दो क्लास से नहीं, पूरा कोर्स देख करके आपको ये देखना है कि यार इस कोर्स में इनरोल करना है कि नहीं, ठीक है भाई। तो इन्फॉर्म डिसीजन आप ले पाओ। और जिसको आरबीआई भी साथ में टारगेट करना, वो इस वाले कोर्स में आ जाना, ठीक है जी। तो ये डेमो कोर्स जरूर लगाना, और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो इस कोर्स में इनरोल करना। 70% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है जी। चलो, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले, अब आपके टोटल 11 बैंक्स हैं, तो इन 11 बैंक्स में मेरे अकॉर्डिंग, मैं अगर होता तो बैंक ऑफ बड़ौदा को रैंक 1 देता, रिकमेंडेड रैंक 1 सबसे पहली प्रेफरेंस देता बैंक ऑफ बड़ौदा का। क्यों? क्योंकि एक वेल रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग एनवायरनमेंट, ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ, ठीक है। तो मुझे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल है, अच्छा है, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा भाई, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आप जिसको चाहे दे सकते हैं, बट आप समझ लो सिर्फ। लेकिन हर एक बैंक में अगर कुछ पॉजिटिव है तो थोड़ा बहुत आपके पॉसिबल कंसर्न्स भी हो सकते हैं। या कंसर्न क्या है कि भाई कस्टमर फुटफॉल ज्यादा होगा, क्योंकि बिजी रहती हैं ब्रांचेज ज्यादा, सेल्स और क्रॉस सेलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, ठीक है। और लार्ज नेटवर्क है तो फिर वाइडर ट्रांसफर पॉसिबिलिटीज भी रहती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जिस भी बच्चे को, द कैंडिडेट हु वैल्यू ब्रांड, लर्निंग एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म करियर, अगर आप देख रहे हो ब्रांड, लर्निंग एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म करियर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए लिस्ट 1 में होना चाहिए, ठीक है जी। चलो, उसके बाद पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक को मैं रैंक 2 दूंगा। कैसे? पीएनबी जनरली जो नॉर्थ साइड के लोग हैं, जो यूपी से हैं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, या एक दो और नॉर्दर्न स्टेट हो गया, तो यहां पे ये इट्स एक्सटेंसिव पब्लिक फेसिंग बैंकिंग ऑपरेशन कैन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर टू डिपॉजिट, लोन, गवर्नमेंट स्कीम, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कस्टमर सर्विस। जितने भी आप देखोगे, पीएम जनधन योजना, कोई और दूसरी चीजें हैं, मतलब, ठीक है। तो पीएनबी से थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड होती है चीजें। तो जिसको जिसको जो भी नॉर्थ से है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ ब्रांचेज ज्यादा हैं इसकी, तो उनके लिए ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आप पीएनबी को प्रेफरेंस दे सकते हो, बट यहां भी अगेन वही इश्यू आएगा, हाई कस्टमर वैल्यूम होगी तो ज़्यादा बिजी रहोगे बैंक में, वर्कलोड होगा ड्यूरिंग पेंशन, गवर्नमेंट की पेमेंट, स्कीम रिलेटेड ऑपरेशन, जितने भी होंगे, ठीक है, वो सारे पीएनबी में थोड़ा ज़्यादा काम होता है। और रूरल और सेमी रूरल, अर्बन
पोस्टिंग भी हो सकती है सेमी अर्बन, रूरल ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है, ठीक है। तो जो भी मेजर नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर और नॉर्थ इंडिया को प्रेफर करना चाहता है वो पीएनबी को प्रेफरेंस दे सकता है, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद थर्ड पे आता है कैनरा बैंक, ठीक है। कैनरा बैंक नॉर्मली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेफरेंस फॉर कैंडिडेट फ्रॉम साउदर्न इंडिया, जो कर्नाटका से है, केरला से है, तमिलनाडु से, आंध्रा से, तेलंगाना से है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? स्ट्रॉन्ग बैंकिंग नेटवर्क है साउथ की तरफ, ठीक है। गुड एक्सपोजर टू रिटेल, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई बैंकिंग, जिनका भी थोड़ा बहुत ये फील्ड रहा है उनको मजा आएगा काम करने में। इस्टेब्लिश्ड प्रमोशन एंड इंटरनल एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंट प्रेशर इन अर्बन एंड सेमी अर्बन लोकेशन, ठीक है। और कंसर्न हो सकता है कि वर्कलोड तो होगा ही भाई, हाई बिजनेस ब्रांचेज है, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी प्रेफर्ड फॉर रूरल और सेमी अर्बन प्लेसमेंट विद देयर सेलेक्टेड स्टेट, तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे वहां पे आपको अर्बन और रूरल और सेमी अर्बन एरिया में भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको थोड़ा जो साउदर्न साइड से है वो इसे प्रेफरेंस दे सकते हैं, और जिनको थोड़ा एग्रीकल्चर, एमएसएमई, रिटेल में अच्छा एक्सपोजर चाहिए वो भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। फोर्थ पे आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन बैंक इज ए सुटेबल ऑलराउंड प्रेफरेंस ड्यू टू इट्स वाइड ऑपरेशनल फुटप्रिंट, ठीक है। अक्रॉस प्रेजेंस अक्रॉस मल्टीपल स्टेट, हर जगह मतलब बहुत स्टेट में है यूबीआई की ब्रांचेस। एक्सपोजर टू रिटेल, एमएसएमई, एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है। सुटेबल फॉर कैंडिडेट फ्रॉम साउथ, वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ये नहीं है कि आपको यही प्रेफरेंस देनी है भाई। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप कहां पे सूटेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस दें, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने जो बोल दिया चलो ठीक है, नहीं, ठीक है। अब पॉसिबल ब्रांच का वर्कलोड होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन होगा ही भाई। ट्रांसफर और पोस्टिंग कंडीशन आर गवर्न बाय इंटरनल पॉलिसी, सम ब्रांचेज में हैव हाई बिजनेस टारगेट एंड कस्टमर वैल्यूम, ठीक है। तो कैंडिडेट हु वांट ए लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक बट डू नॉट हैव अ वेरी स्पेसिफिक रीजनल प्रेफरेंस, तो वो यूबीआई में जा सकता है, ठीक है। फिर है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक कैन बी प्लेस्ड अमंग द टॉप प्रेफरेंस बाय द कैंडिडेट फ्रॉम तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, और जो ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए इंडियन बैंक पहली मतलब टॉप प्रेफरेंस में हो सकता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? स्ट्रॉन्ग रीजनल फेमिलियरिटी इन साउदर्न इंडिया, गुड अर्बन एंड सेमी अर्बन एक्सपोजर, एक्सटेंसिव रिटेल एंड गवर्नमेंट बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। सुटेबल फॉर कैंडिडेट प्रायोरिटाइजिंग साउदर्न पोस्टिंग, जिनको थोड़ी साउदर्न पोस्टिंग चाहिए। और ये मैंने देखा है, मैं किसी बच्चे का सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू ले रहा था, मैंने उससे पूछा कि आपने यही बैंक क्यों चूज किया, तो उसने कहा कि जी महाराष्ट्र में इसकी ब्रांचेज ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे होम पोस्टिंग चाहिए थी इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। तो पॉसिबल कंसर्न क्या हो सकता है? जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट के लोग हैं उनको थोड़ी वैकेंसी पोजीशन और ब्रांच अवेलेबिलिटी उनके स्टेट में कम कम देखने को मिलेगी। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया इज ए रीजनेबल प्रेफरेंस फॉर कैंडिडेट फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ठीक है। एडवांटेज क्या है? एस्टेब्लिश नेशनल प्रेजेंस, ठीक है। एक्सपोजर टू रिटेल, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बैंकिंग, सुटेबल फॉर कैंडिडेट प्रेफरिंग वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है। गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न डिफरेंट बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो आपको थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। कंसर्न ये हो सकता है कि शायद आपके सेलेक्टेड स्टेट के अंदर वैकेंसीज थोड़ी सी कम मिले, ठीक है। चलो, फिर आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र नॉर्मली जो महाराष्ट्र से हैं लोग जिन्होंने महाराष्ट्र स्टेट के लिए अप्लाई किया है उनके लिए तो ये फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस ही होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सूटेबिलिटी फॉर महाराष्ट्र बेस्ड कैंडिडेट, बेटर अलाइनमेंट विद कैंडिडेट सीकिंग टू रिमेन, जो महाराष्ट्र में ही रहना चाहता है, लोकल लैंग्वेज और रीजनल कस्टमर बेस आपको मिल जाएगा, और एक्सपोजर मिलेगा एग्रीकल्चर, एमएसएमई और रिटेल बैंकिंग का। कंसर्न ये हो सकता है कि लेस रेलिवेंट फॉर मैनी कैंडिडेट, क्योंकि ये थोड़ा नेटवर्क जो है वो महाराष्ट्र के बाहर कम होगा इसका, ठीक है। अदर स्टेट शुड प्लेस इट अकॉर्डिंग टू एक्चुअल स्टेट वैकेंसीज, तो थोड़ा सा ध्यान से दूसरे स्टेट वालों को, महाराष्ट्र वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच क्या है? महाराष्ट्र कैंडिडेट में प्लेस इट अबव बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, सेंट्रल बैंक एंड लोकेशन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो महाराष्ट्र वालों के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपकी पहली फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस में ही होना चाहिए। 8th पे आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की खास बात यह है कि बहुत सारे स्टेट में, यहाँ पे एक दिक्कत ये है ना कि फिर बहुत सारे स्टेट में ब्रांचेज है इसकी, अगर आप दे दोगे प्रेफरेंस और डिपेंड करेगा फिर वो कि कौन सा स्टेट आप कहाँ से अप्लाई किया है, वैकेंसीज पे भी बात करेंगे आगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रूरल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजिंग बैंकिंग, सुटेबल फॉर कैंडिडेट हु प्रायोरिटाइज सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी ओवर बैंक ब्रांड, ठीक है। जिनको
बैंक ब्रांड नहीं, बस सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी, मतलब सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी से अब मैं क्या बताऊं कि जो आप मांगो वही मिल जाए, ठीक है, जो आप प्रेफरेंस दोगे आपकी प्रेफरेंस मिल जाए वही, तो उस उससे मैं बात कर रहा हूँ। सिलेक्शन तो क्या, सिलेक्शन तो लिमिटेड कैंडिडेट ही होंगे जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है। अब पॉसिबल में भी इन रूरल और सेमी अर्बन एरिया हो सकता है, प्रेफरेंस शुड बी डिटरमाइंड आफ्टर चेकिंग वैकेंसीज इन द चूजन स्टेट, ठीक है। फिर आता है इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कैंडिडेट तमिलनाडु से हैं उनको टॉप 3 में इसको रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु और साउदर्न इंडिया में काफ़ी ब्रांचेज हैं, फैमिलियर होगा रीजनल कस्टमर बेस के लिए, एक्सपोजर टू रियल एमएसएमई और इंटरनेशनल बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज। पॉसिबल करना ये हो सकता है कि जो कैंडिडेट नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट से हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, क्योंकि इनकी दूसरे उसमें ब्रांचेज कम मिलेगी आपको, ठीक है। फिर आता है यूको बैंक, तो यूको बैंक जिन लोगों ने कैन बी प्लेस्ड हायर बाय द कैंडिडेट, जिन लोगों ने वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, आसाम से, अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अप्लाई किया है या ईस्टर्न स्टेट से रीजन से अप्लाई किया है। एडवांटेज क्या है कि सूटेबल रीजनल फुटप्रिंट इन ईस्टर्न इंडिया, एक्सपोजर टू गवर्नमेंट स्कीम एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, कैन ऑफर बेटर स्टेट स्पेसिफिक प्रोस्पेक्ट, वैकेंसीज जहां हाई है वहां पे, और जिन लोगों ने वेस्ट या साउथ से अप्लाई किया है तो उनकी ये फेवरेबल या फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए यूको बैंक, ठीक है। चलो पंजाब एंड सिंध बैंक हमने थोड़ा लास्ट में रखा है, बट अगर आप पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा नियर बाय नॉर्दर्न रीजन से है तो ये आपकी स्टार्टिंग के प्रेफरेंस में भी आ सकता है। एडवांटेज क्या है कि रीजनल स्टेबिलिटी फॉर पंजाब और एडजॉइनिंग एरिया, कैंडिडेट प्रायोरिटाइजिंग प्रोक्सिमिटी में बी प्लेस्ड इट हाइयर, और सिमिलर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो ये भी अपील कर सकता है कुछ लोगों को। कंसर्न ये होगा कि स्मॉलर ब्रांच नेटवर्क है, फेवर वैकेंसीज होती है अदर स्टेट्स के अंदर, लिमिटेड रेलेवेंस है, तो वेरी फ्यू ओपनिंग है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पीछे रखा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा, और यहाँ मैंने थोड़ा कंक्लूड भी कर दिया है इसको। लोकेशन प्रेफरेंस आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र से हैं आप, ठीक है, स्टेट वाइज मैं बता रहा हूँ, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर आप कर्नाटका से हैं तो कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर आप वेस्ट बंगाल से या ईस्ट से हैं तो यूको बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपका हो। अगर आप तमिलनाडु से है तो इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, इस तरह की चीज़ें आपके लिए सूटेबल होगी। पंजाब, चंडीगढ़ से, हरियाणा से यहाँ से है तो पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपकी प्रेफरेंस में होना चाहिए। और नॉर्थ हिंदी बेल्ट से हैं आप, दूसरे स्टेट भी आ जाते हैं, दिल्ली, यूपी, है वो तो पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, ये आपकी प्रेफरेंसेज में होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की, मैंने लिखा ज़्यादा है स्क्रीन पे, थोड़ा बताया मैंने, लिमिटेड सी जानकारी जो आपको होनी चाहिए थी बस उतना ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, कुछ लोग सोचते होंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेस पे भर देते हैं, किसी ने कहा कि यार यूपी में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है तो चलो यूपी से अप्लाई कर देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ एक एलएलपीटी होता है, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे आपका एक एलएलपीटी होगा। एलएलपीटी का मतलब है लोकल लैंग्वेज, ठीक है, टेस्ट, प्रेफरेंस टेस्ट, ठीक है भाई। तो लोकल लैंग्वेज अगर आपको राइट करनी नहीं आती, ठीक है, अगर आपको रीड करनी नहीं आती, आपको अंडरस्टैंड करनी नहीं आती, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये एलएलपीटी, ठीक है। आपने सपोज आप हरियाणा से है और आपने अप्लाई कर दिया है आंध्रा से, अब वहाँ की लोकल लैंग्वेज कुछ हो रहा है और वो आपको आती ही नहीं है, ना आपको पढ़नी आती है, ना आपको लिखनी आती है, ना आपको समझ में आती है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। समझ पा रहे हो ना? तो वैकेंसी देख के मत अप्लाई करो। अगर आप वैकेंसी देख के अप्लाई कर रहे हो, और तो फिर आप ऐसे भी अप्लाई करो कि मतलब वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं, ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। अब कोई तमिलनाडु का आदमी है और वो पंजाब से अप्लाई कर देता है और उसको पंजाबी या इंग्लिश ये आता नहीं है, तो गया काम से। समझ पा रहे हो ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। तो एलएलपीटी वैकेंसी देख के नहीं अप्लाई करना, अपनी लोकेशन देखो बैंक में, और हर एक स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज है, ठीक है, हर एक स्टेट में वैकेंसीज अलग अलग है, वो देख लो। आप ऐसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जैसे सपोज आप हरियाणा से हैं, ठीक है, तो हरियाणा में देखो कि स्टेट बैंक वाइज वैकेंसी कितनी है, बैंक वाइज वैकेंसी कितनी है हरियाणा में, और बैंक वाइज वैकेंसी के हिसाब से फिर ये देखो कि जो आप प्रेफरेंस देने जा रहे हो,
अब मैंने यहाँ लिखा कि नॉर्थ हिंदी बेल्ट के लिए ये बैंक बेस्ट रहेंगे, तो आप इनमें देख लो ना कि वैकेंसी किसकी ज्यादा है, उसको पहली प्रेफरेंस दे दो, फिर दूसरी तीसरी चौथी दे दो। मतलब ये आपकी टॉप प्रायोरिटी है। आपकी प्रायोरिटी है एलएलपीटी, ठीक है, और लोकेशन। आपको लोकेशन और एलएलपीटी देख के ही अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको, मुझे तो घर से दूर जाना है, फिर वहां की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। और फिर ये देखो कि उस एरिया के हिसाब से कौन सी प्रायोरिटी आपको भरनी है, तो प्रायोरिटी आप फिर बैंक की वैकेंसी के हिसाब से देख सकते हो। समझ पा रहे हो ना? सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि क्या आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती है। आती है, गुड है। फिर क्या आपको वो लोकेशन सूट करेगी, अगर करेगी गुड है। फिर ये देखो कि उस लोकेशन के हिसाब से जो 3-4 प्रायोरिटी है बैंक की वो क्या है, फिर उनमें ये देखो कि आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ है, तो उसको प्रेफरेंसेस दे दो। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो थोड़ी हेल्प करेगी आपकी भरने में। तो और सेलेक्ट भी होना पड़ेगा अगर आपको ये सब चीज़ें जॉब करनी है तो। और सिलेक्शन के लिए आप हमारे इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा। सारे बैंकिंग एग्जाम, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। और प्रिपेयर करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ कोर्स में इनरोल करो, या गूगल पे जाइए और सिंपली टाइप करिए edutap.in। edutap.in टाइप करोगे, कोर्सेज में जाके ये बैंकिंग कोर्स खोलोगे, तो ये कोर्स आपके सामने आ जाएगा। 70% का डिस्काउंट चल रहा है, आराम से जा करके एनरोल करो। और एक ही जगह, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। टॉप क्लास वीडियोज हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है, मिनी मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, पीवाईक्यू है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, करंट अफेयर, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ है एक ही जगह। तो जाओ इनरोल करो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।